द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये वो नाम हैं जो पिछले कुछ दिनों से ज्यादा चर्चाओं में हैं। पहले तो चर्चा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की हो रही थी कि दोनों किंग मेकर की भूमिका में है, और उसके बाद नीतीश की अब नाराजगी चंद्रबाबू नायडू से होने लगी क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। खैर, ये तो अलग की कहानी है, लेकिन जो महाराष्ट्र से अब एक नई कहानी पनप रही है उसने बीजेपी के लिए और टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल अजीत पवार नाराज बताए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य मंत्री का पद लेने से मना कर दिया, कैबिनेट में उन्हें जगह नहीं मिल रही है। एकनाथ शिंदे अपनी तरफ नाराज हैं। उनकी तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि भैया बताओ, 7 सांसद जिता के दिए, लेकिन उसके बाद भी एक को भी स्वतंत्र प्रभार केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया, कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। उनका सवाल यही है कि जीतन राम मांझी जो 1 सीट लेकर आए उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया। उनका सवाल यह है कि 5 सीट जीत कर आए चिराग पासवान को कैबिनेट मंत्री बना दिया, लेकिन क्या वजह थी कि हमारी पार्टी से एक भी को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। इस बात की नाराजगी है। तो महाराष्ट्र में टूट के आसार साफ साफ नजर आ रहे हैं। हो सकता है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार दोनों ही अपने आप को अलग कर लें, क्योंकि दोनों की प्राथमिकताएं अब सिद्ध होती हुई नजर आ रही हैं। और अजीत की नाराजगी के पीछे का कारण भी हम समझते हैं। हिंदुस्तान की ये आप हेडलाइन देखिए, अजीत पवार का साथ छोड़ सकती है भाजपा, महाराष्ट्र में बड़ी उथल पुथल की अटकलें। भारतीय जनता पार्टी साथ छोड़ेगी, अजीत पवार छोड़ेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी शिकस्त का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि ये दो पार्टियां अगर नहीं रही तो फिर आप समझ लें कितनी बड़ी मुसीबतें सामने आकर खड़ी हो जाएंगी। तो चलिए अब इस मसले को भी ज़रा समझते हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि भाजपा अजीत से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के साथ विधानसभा के चुनाव मैदान में उतर सकती है। अब इसे समझिए कितना बड़ा खेल हो जाएगा अजीत पवार के साथ। अजीत पवार जो अपने परिवार की पार्टी छोड़कर आए थे, चाचा से बगावत करके आए थे, और चाचा से बगावत करके वो अपनी पार्टी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, डिप्टी सीएम भी बन गए। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनको दरकिनार करने की बात कह रही। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही कि उनको बाहर कर दिया जाएगा और हम सिर्फ एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब इससे ही इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा ये जो है अटैक अजीत पवार पर है। अजीत पवार मंत्री पद लेने के लिए मना कर रहे थे, तो इसके बाद ये बड़ा अटैक हुआ है। तो वैसे भी कहा जाता है, बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालाइजर जो है वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के लोगों का तभी तक ध्यान रखती है जब तक कि उसे आवश्यकता रहती है। आवश्यकता के बाद गठबंधन क्या, पार्टी क्या। जब आवश्यकता थी कि शरद पवार को तोड़ा जाए, शरद पवार को मानसिक तौर पर कमज़ोर किया जाए, एनसीपी को कमज़ोर किया जाए, तो उस वक्त अजीत पवार को अपने पाले में लाकर एनसीपी में 2 फाड़ करवा दी गई और अब असली एनसीपी अजीत पवार की बना दी गई। सब कुछ एक तिकड़म के साथ हुआ। लेकिन जब अब अजीत पवार की ज़रूरत नहीं महसूस हो रही है तो अजीत पवार को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कह रही है। महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उथल पुथल के आसार हैं। अटकलें हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार से दूरी बना सकती है। हालांकि अब तक भाजपा या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी बयान नहीं दिया है, कुछ कहा नहीं है। हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने मुखपत्र में पवार के साथ भाजपा के गठबंधन पर सवाल ज़रूर उठाए थे, और हो सकता है कि आरएसएस का दबाव हो या क्या हो, लेकिन ये मुसीबतें भारतीय जनता पार्टी के लिए ज़रूर खड़ी हो जाएंगी। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि भाजपा नेतृत्व के एनसीपी तोड़ने और लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार गुट के साथ जाने से संघ खुश नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा अजीत से नाता तोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना के साथ विधानसभा चुनाव में उतर सकती है। यानी एकनाथ शिंदे के साथ तो जाएंगे, लेकिन ये नहीं जाएंगे अजीत पवार के साथ। अंग्रेजी अखबार में बातचीत में भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, आरएसएस भाजपा के कैडर पवार विरोधी नारे के साथ तैयार किया गया है। सिंचाई और महाराष्ट्र राज्य सरकार बैंक घोटाले से तार होने के चलते वे अजीत पवार के विरोधी हैं, लेकिन जब पवार ने भाजपा से हाथ मिलाया तब पवार विरोधी नारा खत्म हो गया। जख्म पर नमक छिड़कने हुआ और उन्हें महायुति सरकार में डिप्टी सीएम भी बना दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार एक नेता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में यह साफ साफ दिख रहा था कि आरएसएस भाजपा कैडर एनसीपी उम्मीदवारों के प्रचार के लिए तैयार नहीं थे और कई स्थानों पर उनका मन नहीं था। नतीजा ये हुआ कि भाजपा का आंकड़ा कम हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक संघ कार्यकर्ता रतन शारदा ने लेख में कहा कि अजीत के साथ गठबंधन करने से भाजपा की ब्रांड वैल्यू कम कर दी गई है।
मतलब भाजपा की ब्रांड वैल्यू कम हो गई, ये सीधे तौर बताया गया है। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि भाजपा विचार कर रही है विधानसभा चुनाव में अजीत के साथ ना जाने का असर क्या होगा। रिपोर्ट के अनुसार एक अन्य नेता भी कहते हैं कि अगर हमारी पार्टी अजीत का साथ छोड़ती है और शिंदे के साथ विधानसभा चुनाव लड़ती तो ऐसा लग सकता है कि भाजपा ने अजीत का इस्तेमाल किया और फेंक दिया। ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये इसी तरीके से होगा कि भैया ये अजीत पवार का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया गया, अजीत पवार का नाम इस्तेमाल किया गया, उनकी ब्रांड वैल्यू, और शायद यही वजह है कि अब चीज़ें जो है बहुत ही क्रूशल होती जा रही हैं। उन्होंने कहा कि ये यूज एंड थ्रो पॉलिसी पलटवार कर सकती है, लेकिन एक और तस्वीर ये है कि अजीत को साथ रखना भी शायद फ़ायदेमंद साबित ना हो। चुनाव ने दिखा दिया है कि अजीत जिम्मेदार हैं और भाजपा को साथ पर विचार करना होगा। यानी अब समझ सकते हैं किस तरीके से मुसीबतें अजीत पवार के सामने लाकर खड़ी कर दी। अजीत पवार पूरी तरीके से फंस चुके हैं। अजीत को ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो क्या फैसला लें। दरअसल अजीत पवार पहले तो ये कह रहे थे कि नहीं, मैं मंत्री पद, राज्य मंत्री पद नहीं लूँगा, मतलब कोई बड़ा पद दिया जाए, कम से कम कैबिनेट में तो जगह दी जाए। लेकिन कैबिनेट में तक जगह नहीं दी गई, यहाँ तक कि एकनाथ शिंदे को भी जगह नहीं दी गई। अब आगे दी जाएगी नहीं दी जाएगी, इस पर भी ज़ोरों से चर्चा चल रही है। लेकिन अजीत पवार के साथ जो हुआ, शायद ही अजीत पवार इसको लेकर खुश होंगे। शायद ही अजीत पवार को ये लग रहा होगा कि अब आने वाले समय में जिस तरीके के फैसले लिए जा रहे हैं और जैसे चीज़ें हो रही हैं, और अब जो अलग होने की बात कही जा रही है, उससे आप समझ सकते हैं कि बड़ा धोखा अजीत पवार के साथ हुआ है। अजीत पवार अपने चाचा से बगावत करके आए, चाचा को छोड़ कर आए, पार्टी में आए, उन्हें लगा कि हाँ अच्छी तवज्जो मिलेगी, डिप्टी सीएम उन्हें बना दिया गया। लेकिन ये समस्या खड़ी हो गई है कि अब भारतीय जनता पार्टी उनके साथ जाने को तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद, जीतने के बाद भी सही तवज्जो ना दिया जाना, अजीत पवार को लगता है कि अजीत पवार की पार्टी को भी लगता है कि गठबंधन का दायित्व तो भारतीय जनता पार्टी नहीं निभा रही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यूज एंड थ्रो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी अच्छे से करती है, और शायद यही वजह है कि वो अपने जो उसके गठबंधन के सहयोगी रहते हैं वो बिल्कुल कमज़ोर होते चले जाते हैं, और भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूती को वहाँ बढ़ाती जाती है। और जब गठबंधन के सहयोगी अपनी मजबूती की बात कहते हैं तो उनके साथ धोखा हो जाता है। ये महाराष्ट्र से अच्छा तो कोई समझ नहीं सकता है, ये शिवसेना से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, उद्धव ठाकरे से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, और महाराष्ट्र के राजनेता भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। तो अगर अजीत पवार के साथ ऐसा कुछ होता है तो आप सीधे तौर पर यह मान सकते हैं कि अजीत पवार के साथ यूज एंड थ्रो वाली पॉलिटिक्स की गई है, वही पॉलिसी अपनाई गई है। क्योंकि अजीत पवार का जब तक काम था, जब तक अजीत पवार का वोट की वैल्यू थी, तब तक अजीत पवार का पूरा सम्मान हुआ। चुनाव हो गया तो अजीत पवार को किनारे लगाने की कोशिश हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार में जो एक बहस छिड़ गई है, उससे ज़रूर शरद पवार को फ़ायदा हो सकता है, इंडिया गठबंधन को फ़ायदा हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी में एक दरार हो सकती है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ही उनका साथ अगर छोड़ देंगे तो फिर आप समझ सकते हैं वो कितनी कमज़ोर अपने आप को महाराष्ट्र में महसूस करेगी। महाराष्ट्र में चुनाव नज़दीक है, ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की जो चीज़ें हो रही हैं वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन फिलहाल देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या कुछ असर इसका होता है। क्या वाकई में अजीत पवार को अलग हो जाते हैं अजीत पवार, या साथ में मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुँचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।